Hello class 7 beta chapter number 10 properties of triangles। today we are continuing part थर्ड की इस वीडियो में एक्सरसाइज 10D के आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी फार्मूला वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरह से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम की आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक आपके पास राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर आपको तीन साइडें दी होती हैं, ठीक है। एक हमारा जो है हाइट h कहलाता है, ठीक है, एक हमारा बेस कहलाता है, ठीक है, और एक हमारा हाइपोटेनस कहलाता है, ठीक है, हाइपोटेनस, राइट। हाइपोटेनस मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इन जो साइड हैं इनको हम ABC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C को हाइपोटेनस और A और B को हम हाइट और बेस मान सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला बनाने के लिए इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं। हाइपोटेनस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को B से, और ठीक है, और जो हाइट है इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो सबसे ग्रेटर साइड होगी वो आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और दो जो और साइड होती हैं वो हमारा बेस और एल्टीट्यूड होता है, यानी हाइट होती है। और यहाँ पर आपको बताकर 90 का एंगल दिखाकर शो हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को रीडिंग करते हैं। कंप्लीट द टेबल फॉर ईच ट्रायंगल बाय इंसर्टिंग द डिटेल्स फ्रॉम द फिगर्स एंड वेरीफाई दैट पाइथागोरस थ्योरम इज़ ट्रू फॉर ईच ट्रायंगल और नॉट। आपको बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम हर एक इन जो ट्रायंगल दिए गए हैं इनके लिए ट्रू है या नहीं है। और आपको इस टेबल को, ये जो टेबल आपको दे रखी है बेटा, इसको आपको कंप्लीट करना है हर एक ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ABCD 4 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, इजी है और एक ही तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका A पार्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर A पार्ट, तो आपको मैंने बताया था जो सबसे ग्रेटर होती है साइड वो C होगी, ये C हो जाएगी आपकी, क्लियर है। ये A हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, B हो जाएगा, क्लियर है। A और B आपकी छोटी वाली साइड हो जाएंगी, यानी एल्टीट्यूड और बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, C स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो C स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 5 स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25, ठीक है, इस तरह करके टेबल में आप लिख लीजिएगा, क्लियर। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, स्पेस कम है। उसके बाद आपको A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर, यानी 3 × 3 9 हो जाएगा। इसी तरह आपको निकालना है B स्क्वायर। तो B स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, B आपके पास कितनी है, 4 है, तो 4 स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, ठीक है। और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकालिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है और B स्क्वायर की वैल्यू 16 आ चुकी है। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 25, क्लियर है। तो अब एक हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो गई, देखो बेटा। सबसे पहले हमने C स्क्वायर फाइंड किया, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, डबल मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद ये हमने A स्क्वायर फाइंड किया और उसके बाद हमने B स्क्वायर फाइंड किया। 3 चीज़ें हमने यहाँ पर निकाली हैं। तीनों चीज़ों की ज़रूरत थी यहाँ पर। C स्क्वायर भी निकाल लिया, A स्क्वायर निकाल लिया, B स्क्वायर निकाल लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 जो थिंग है हमारी फाइंड आउट करने की वो ये थी। तो टेबल तो कंप्लीट हो गई है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम को बताना है कि प्रूफ करना है कि इक्वल है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो सबसे ग्रेटर वाली साइड होती है उसका स्क्वायर जो होता है, जो स्मॉलर वाली साइड होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक के स्टेप लिख लीजिएगा। इसके बाद मैं बता रहा हूँ क्या करना है।
तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इज़ ट्रू। ठीक है, आपको क्वेश्चन को करने के बाद ये करके दिखाना है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल नहीं है सी स्क्वायर के तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। क्लियर? तो बस ये सभी पार्ट आप कर लीजिएगा, एक पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस की आपको लेंथ फाइंड करनी है। ऑल मेजर आर इन सेंटीमीटर, सब मेजर सेंटीमीटर में। तो एक मैं बता रहा हूँ, बाकी सब कर लीजिएगा, सेम है। तो जो फर्स्ट वाला है ए पार्ट में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस एक्स है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अब 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा आपके पास। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 549 8289 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाए, एक्स की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट कर देंगे 289 को, तो अंडर रूट ऑफ 289 होता है 17। तो ये सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि सभी मेजर्स आपको सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट मैंने आपको बता दिया। सेम इसी तरह से आपको सभी पार्ट कर लेने हैं। सभी में एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स क्या चीज़ है? हाइपोटेनस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड आर गिवन। एक हाइपोटेनस और आपको एक साइड दे दी गई है, अदर साइड आपको पता करनी है। तो कुछ नहीं है, सब सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ, बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी कि जो इसकी हाइट होती है वो। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, देखो आप सब वैल्यू लिख लो पहले। आप सी की वैल्यू आपके पास है 15, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास है वाई, और बी की वैल्यू आपके पास है 9। तो बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो आपको मालूम ही है। तो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस और 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 225 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 81, और वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 225 माइनस 81, और यहाँ पर मैं थोड़ा साइड से लिख देता हूँ। देखिए वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 22 में से आप 12 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 144 आ गया। तो y की वैल्यू आपके पास अंडर रूट ऑफ 144 आ जाएगी, और 144 का जब आप अंडर रूट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। अंडर रूट निकालना आपको ऑलरेडी आता है, वो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस क्लास में भी आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे अंडर रूट के, तो वो आपको आता है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से आपको जो अननोन साइड दे रखी है वो आप निकाल सकते हैं किसी भी पार्ट में, ठीक है। तो ABCD 4 पार्ट दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है यहाँ तक, कितना 3 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ ए रूम इज़ 12 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। तो एक आपका रूम का फ्लोर था, देखिए ये, ठीक है, 12 मीटर और 5 मीटर इसकी ये मीटर में इन्होंने मेजरमेंट दे दिए। और ये क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल होता है हाइपोटेनस की तरह से, ठीक है। तो आपको डायगोनल हो गया x, तो सीधा सीधा लिखना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 144 प्लस 25, यानी कि 169। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ 169, और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी 13। तो 13 मीटर आपके पास डायगोनल आ गया, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर हो गया है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। इसको आप कर लीजिएगा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। ए लैडर 10 मीटर, और इसका मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ फिगर। यहाँ पर इस तरह से लैडर हमेशा तिरछी खड़ी होती है, तो लैडर
10 मीटर लॉन्ग, तो ये लैडर हो गई आपकी 10 मीटर, ठीक है। रीचेज द टॉप ऑफ द वॉल 8 मीटर हाई, 8 मीटर हाई ऊपर तक पहुंच जाता है। हाउ फार इज़ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल, यानी ये बेस पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, ठीक है, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है सॉल्व करने का तरीका। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 100 माइनस 64, ठीक है। इसको आप निकाल लीजिएगा, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट खुद करनी है, ठीक है। ये कितना आ गया 36, ये आ जाएगा 36 आपका, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा, चलिए मैं ही करके दिखा देता हूँ, एक्स का वैल्यू √36 यानी 6 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया है, 6 आ गया है, क्लियर। तो बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम बेटा 6, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रैंप। रैंप, देखिए रैंप क्या चीज़ है, रैंप है आपका हाइपोटेनस की, है ना, हाइपोटेनस। तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, सिर्फ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करना है। तो इसकी आप वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, 25 प्लस 144 हो जाएगी, 169 आ जाएगा, और 13 आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ABC इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल ACB 90, ठीक है। BC 12 है आपके पास, और AB 15 है, एंड CD 5 है। फाइंड द लेंथ ऑफ BD एंड AD। देखिए यहाँ पर आपको फिगर भी दे रखी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, BD निकालना है, BD और AD निकालना है। तो BD और AD देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी है। देखिए BD आपके पास कौन सी है, ये दिस वन, मैं इस पर मार्क कर रहा हूँ BD। तो ये तो हो गया हाइपोटेनस आपका, और ये AD ऊपर वाला हो गया इतना हिस्सा, ठीक है। तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप स्मॉल वाला लीजिए, जो छोटा वाला ट्रायंगल है BCD, ठीक है। तो ट्रायंगल BCD में आपका BD स्क्वायर, ठीक है, y लिखना चाहें लिख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी निकल जाएगा। BD स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, BC स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी BD, 144 प्लस 25 आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। और BD की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √169। आपको मैंने बताया BD y मान लीजिएगा, अगर y करके लिखते हैं तो y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, बाद में BD लिख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट BD लिखना चाहें तो BD लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो BD की वैल्यू आपके पास √ निकाल लिया आपने, कितना आ गया 13 आ गया। तो 13 सेंटीमीटर आपकी BD आ गई है, BD आ गई है। अब इतना हमारा हाफ क्वेश्चन हो गया है। अब हमें AD और निकालना है। तो एक चीज़ काम करिए, आप पूरी AC निकाल लो, जितनी ये पूरी AC है, ये AC किससे निकलेगी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है दिस वन, ठीक है, इससे निकालने वाला हूँ। तो देखो, तो आपको क्या करना है, 15 का स्क्वायर, क्योंकि 15 क्या है, हाइपोटेनस है, मैंने आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। चलिए एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर हमें सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC आपको मालूम नहीं है, और BC आपके पास है 12, ठीक है, 12 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 144। आप माइनस कर देंगे इसमें से, AC स्क्वायर आपके पास जाएगा 225 माइनस 144, AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके 1, और 1281 आ गया, और AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, AC इज इक्वल टू आ जाएगा √81, और कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको AD फाइंड करना है। तो AD देखो, जब AC कंप्लीट पूरी 9 है ऊपर से नीचे की, और नीचे 5 है, DC आपको 5 दे रखी है, तो 9 माइनस 5 कर देंगे आप, आ जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप इनको कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होते हैं आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम PDF की हेल्प से सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को मींस इस एक्सरसाइज 10D को कंप्लीट आप नीट एंड क्लीन नोटबुक में राइट कर लेंगे, ओके बेटा। और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।